नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के ऐसे एक दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें वो धैर्य और संयम के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ इस दोहे का क्या अर्थ है, उसके पीछे की शिक्षा और उसका क्या शाब्दिक अर्थ निकलेगा निष्कर्ष, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कबीर दास जी का दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ, जीवन का यह अद्भुत दर्शन और उससे जुड़ी शिक्षाएं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में बहुत सहायक है। इस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की गहरी शिक्षा बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण है। तो आइए विस्तार से इस दोहे का अर्थ, उसके पीछे की शिक्षा और जीवन में उनके अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोहे का शाब्दिक अर्थ आपको बताते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हर कार्य, हर प्रक्रिया को समय देना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य तुरंत पूरा नहीं हो सकता। धैर्य और संयम से ही सफलता प्राप्त होती है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ कबीरदास जी का कहना है, जैसे एक माली अपने पेड़ को निरंतर पानी देता है, परंतु फल तभी आते हैं जब ऋतु उचित समय पर आने देती है, बल्कि जब उस फल का, ऋतु का जो सीजन होता है तब भी फल आते हैं। तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए, परंतु फल की प्रतीक्षा के लिए धैर्य रखना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का जीवन में क्या अर्थ है और उसके पीछे की क्या शिक्षा है, अब उस पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। धैर्य और संयम का महत्व। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और प्राप्ति के लिए धैर्य और संयम बहुत आवश्यक है। तुरंत परिणाम की अपेक्षा करना या किसी कार्य में जल्दबाजी करना अक्सर असफलता की ओर ले जाता है। जैसे वृक्ष को फल देने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने प्रयासों का फल पाने के लिए समय देना चाहिए। प्रयास और स्थिरता का महत्व। माली का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि निरंतर प्रयास और देखभाल के बिना सफलता संभव नहीं है। मेहनत करो लेकिन परिणाम की चिंता ना करो। मेहनत का फल निश्चित ही आएगा, बस समय और धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। प्रकृति और समय का सम्मिश्रण। प्रकृति अपने नियमों से चलती है, ऋतु के अनुसार ही पेड़ फल देते हैं। इसी तरह मानव जीवन में भी सफलता के लिए समय का इंतजार करना चाहिए। यह हमें समझना चाहिए कि हर चीज का एक उचित समय होता है। कर्म और फल का सिद्धार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्म और फल सिद्धार्थ को भी दर्शाता है। जो उनका यह दोहा है वो कर्म और फल के दोनों सिद्धार्थों को दर्शाता है। हम प्रयास करें, मेहनत करें, लेकिन फल का इंतजार ना करें। फल तभी मिलेगा जब समय आएगा। यह हमें यह भी सिखाता है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म में ही लगना चाहिए। स्वधर्म और स्वध्यान। यह दोहा हमें अपने स्वधर्म का पालन करने और अपने कार्य में लगे रहने की प्रेरणा भी देता है। जैसे माली अपना कार्य में लगा रहता है, वैसे ही हमें भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग। जी हाँ, यह शिक्षक कर्तव्य है कि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें। सफलता तभी मिलती है जब हम धैर्य और लगन से काम करते रहते हैं। अब हम आपको इस दोहे में जो जीवन के अंदर जो शिक्षाएं मिलती है उसको पालन कैसे करें, अब उसे बताने की कोशिश करेंगे। धैर्य और संयम का अभ्यास करें। जीवन में किसी भी कार्य को करने के दौरान धैर्य बनाए रखें। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना बहुत आवश्यक है। प्रयास में निरंतरता बनाए रखें।
जैसे माली अपने पेड़ को पानी देता है, वैसे भी ही हमें भी अपने कार्य में निरंतर जागरूकता या निरंतर उस काम को करते रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति के नियमों का सम्मान करें और उनका पालन करें। प्रकृति के नियमों को समझे और उनके अनुसार अपने कार्य को संचालित करें। सफलता का फल समय आने पर जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दे। कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दे। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। ध्यान और श्रद्धा से प्रयास करें। आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ कार्य करें, इससे मन में स्थिरता और धैर्य बना रहता है। अब हम आपको इस दोहे का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रयोग है, अब उसको बताने का प्रयास करेंगे। संबंधों में धैर्य। जी हाँ, संबंधों में भी धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। तुरंत परिणाम की अपेक्षा ना करें, उसे समय दें। व्यवसाय और करियर। आर्थिक और करियर से जुड़ी योजनाओं में भी धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। सफलता का फल तुरंत नहीं मिलेगा, परंतु मेहनत से अवश्य मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक अभ्यास में भी प्रतीक्षा और धैर्य की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अधिक जल्दी परिणाम की इच्छा छोड़कर अभ्यास में स्थिरता जरूरी है। अब हम कबीरदास जी के द्वारा जो उन्होंने दोहे में जो शिक्षा दी है, उसको बताने का कोशिश करते हैं। कबीरदास जी का जीवन और उनके दोहे जीवन के यथार्थ और सिद्धांतों का सार है। उनका दर्शन कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान के सम्मिश्रण का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं, धैर्य और संयम से ही सफलता मिलती है। सभी कार्यों में समय लगता है। प्रकृति के नियमों का सम्मान करें, उसका पालन करें। कर्म करते रहे, फल की चिंता ना करें। उनके इस दोहे में जीवन में स्थिरता, धैर्य और कर्म के प्रति समर्पण की शिक्षा मिलती है। यह शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में भी मार्गदर्शक है। अब हम आपको इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। कबीरदास जी का यह दोहा हमें जीवन में धैर्य, मेहनत और समय का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का फल तब ही मिलता है जब हम अपने प्रयासों में स्थिरता और धैर्य बनाए रखते हैं। जीवन में यदि हम इन शिक्षाओं को धारण करें तो हम न केवल सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे बल्कि जीवन में हर पहलू में संतोष और शांति भी पाएंगे। इसलिए इस दोहे का मुख्य संदेश है, धीरज और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जीवन में हर कार्य को धीरे धीरे और लगन से करना चाहिए, क्योंकि समय स्वयं फल देने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसका दोहों का अर्थ या भक्ति वीडियो जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि हमारी इस वीडियो के अंदर आपको हाइप का ऑप्शन मिल रहा हो तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करने के साथ साथ हाइप भी जरूर करिएगा और अपने फैमिली के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और यदि हमसे इस दोहे को बोलने में कहीं भी शब्दों में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।